बस 9 महीने पहले की बात है। यही सफदरजंग अस्पताल था, यही आक्रोश था, यही सामूहिक बलात्कार का मामला था। ऐसे ही बलात्कार पीड़िता को मार डालने की साजिश रची गई थी, ऐसे ही वो भी मारी गई थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का मामला था, बस शहर का नाम अलग था। आज हाथरस है, तब उन्नाव था। तब उन्नाव की एक बेटी के लिए समूचा उत्तर प्रदेश सुलग उठा था, जिसकी धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ी थी। तब भी पीड़ित के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे थे। हमको सरकार से यही मांग है कि जो हैदराबाद में कांड हुआ और जैसे उनको दौड़ा करके मारा गया, इन लोगों को या फांसी दी जाए या इनको दौड़ा करके गोली मारी जाए, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर उस उन्नाव वाली घटना से ही यूपी पुलिस ने सबक ली होती तो हाथरस कांड नहीं होता। पिछले साल मार्च में उन्नाव के एक ग्राम प्रधान और उसके बेटे समेत 5 लोगों ने एक युवती से सामूहिक बलात्कार किया था। उसमें बलात्कार के आरोपी जब जेल से छूट कर आए तो पिछले साल ही 5 दिसंबर को पीड़िता को पेट्रोल डालकर जला दिया। बुरी तरह झुलसी पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया, लेकिन दूसरे दिन ही पीड़िता की मौत हो गई। 5 आरोपी इस वक्त भी जेल में हैं और मुकदमा अपनी चाल में चल रहा है। तब भी पुलिस ने, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे ही कहा था कि पीड़िता से न्याय होगा, लेकिन अभी न्याय सिर्फ बातों की कफन में लिपटी हुई है। अब वैसा ही बातों का दम हाथरस की बेटी के लिए यूपी पुलिस और यूपी सरकार भर रही है। तो सवाल है कि क्या 9 महीने पहले उन्नाव वाली बेटी के साथ जो हुआ, इंसाफ का वही हाल अब हाथरस वाली बेटी के साथ तो नहीं होगा? वैसे यूपी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि यूपी में कानून का राज है। यूपी में 2018 में बलात्कार के 2949 मामले दर्ज हुए थे, जो 2019 में 2136 हो गए और 2020 में 15 सितंबर तक 1558 तक सिमट गए हैं। लेकिन हाथरस की निर्भया के परिवार वालों का न यूपी पुलिस के ऐसे लोक लुभावन आंकड़ों पर उम्मीद है, न सरकार के बेटियों की सुरक्षा वाले दांवों पर। इंसाफ की उम्मीद है आप लोगों को जिस तरह से जितनी थी? हमें उत्तर प्रदेश सरकार से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो बीजेपी सरकार का किसी ने कुछ बोला है ना योगी जी ने इस बात पे कुछ भी बोला है। अब देखते रहिए कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि यूपी पुलिस अब ये दावा कर रही है कि हाथरस के उस निर्भया के साथ रेप तो हुआ ही नहीं। इसके लिए अचानक एसपी से आईजी साहब तक जुबानी एक्शन में आ गए। जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको एफएसएल रिपोर्ट से टैली करेंगे, तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है, लेकिन इंसाफ के रास्ते में अभी कई अड़चने बाकी हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।